देखिए, इस कोरोना काल में बंगाल और असम में 80% और 75% मतदान होना अपने आप में ये दर्शाता है कि जनता बहुत अग्रसर है। जनता कोरोना काल को याद रखा है, जनता नोटबंदी को याद रखा है, जनता जीएसटी को याद रखा है, जनता महंगाई को याद रखा है, जनता अभी किसान आंदोलन को याद रखा है। और यह सब देख के कोरोना को भूल के मतदान करने निकला है। दूसरी ओर चेहरा नरेंद्र मोदी का था। बार बार बंगाल जा रहे थे, बार बार आसाम जा रहे थे, बार बार झूठ बोल रहे थे। जनता अपने वोट से के चोट से नरेंद्र मोदी के झूठ को ढक देगी। बंगाल में पोलिंग एजेंटों की व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। यह आरोप लगाया है टीएमसी ने और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। वहीं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु पर हुए हमले को लेकर के भाजपा का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ गई है, उनके नेता भी समझ चुके हैं कि जिस तरह से 2015 में बिहार में वो हार गए थे, उसी तरह बंगाल में भी हारेंगे। अब अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, अलग अलग के तरीके अपना रहे हैं ताकि मतदान का रुझान और दूसरे ओर जाए। चाहे जो हमला की मामला हो, नकली हमला है, असली हमला है, बूथ पोलिंग एजेंट का मामला हो, कभी इधर से आरोप कभी उधर से आरोप, लेकिन सिर्फ अफवाह पे भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बंगाल की जीतना चाहती है। लेकिन बंगाल की जनता काम पे, नरेंद्र मोदी के 6 साल के विश्लेषण पे वोट करेगी और उसमें नरेंद्र मोदी फेल है। शनिवार को प्रथम चरण का मतदान था बंगाल में। उस दरमियान प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के दौरा पर थे। इसको लेकर के ममता बनर्जी ने हमला बोला है और कहा है कि यह पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, क्यों न उनका वीजा रद्द किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की ये आदत हमेशा रही है कि अगर जिस राज्य में चुनाव होता है उस दिन, इससे पहले भी देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, कई राज्यों में ऐसा हुआ था, वो अपने गुजरात में भी, कि जहां वोटिंग होने वाला रहता है उस राज्य के बगल के राज्य में बगल के बॉर्डर पे वो एक कार्यक्रम दे देते हैं ताकि चुनाव के दिन उसका असर टीवी मीडिया के माध्यम से मतदाता पर पड़े। लेकिन टीवी मीडिया के तो माध्यम से जनता उनको जान गई है। कोरोना काल का 1 साल बीत गया, कहाँ इस बात ताली बजवाए, कहाँ थाली बजवाए, तो ये सब जनता को याद है। वो चाहे जितना नौटंकी कर ले, लेकिन जनता उनको, या बांग्लादेश का यात्रा हो या बंगाल का बार बार यात्रा हो, वो बैक होंगे दिल्ली कुछ दिनों के लिए। भारत में पिछले 24 घंटों में 62,258 कोविड पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और यह इस वर्ष का सबसे ज़्यादा एक दिन में मामला सामने आया है। देखिए, कोविड का बढ़ना ये भारत के लिए चिंता का विषय है, हम सबों के लिए चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप, चुनाव चल रहा है, होता रहेगा, हार जीत होती रहेगी, आवाम को बचाइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ चुनाव है उन राज्यों में अपने वर्करों के, अपने मशीनरी को लगाते हैं। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ अलग अलग कोविड के तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जहाँ चुनाव है वहाँ अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इस कोविड काल में एक ही देश में अलग अलग तरीके से रूल बन रहा है, जहाँ चुनाव है वहाँ कुछ और है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कुछ और है। इस कारण से कोरोना पे हम काबू नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अभी भी वक्त है कि सतर्क होने की ज़रूरत है। इस बार ताली मत बजवाइए, थाली मत बजवाइए, मोमबत्ती मत जलवाइए, स्विच ऑफ मत कीजिए, आप ऑन हो जाइए, कोरोना ऑफ हो जाएगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बंगाल में सीपीएम के साथ कांग्रेस लड़ रही है, गठबंधन कर रही है, वहीं केरल में अलग अलग आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है और ये सीपीआईएम और कांग्रेस में वैचारिक संकट। देखिए, जेपी नड्डा साहब बेचारे करेंगे क्या करेंगे, उनके ऊपर 2-3-4 आका है,
नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी हैं, तो उनकी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, तो कुछ कुछ बोल के उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। वैचारिक जो मेरा सिद्धांत है वो सीपीआई सीपीएम के है। उन्होंने कभी सांप्रदायिक शक्ति को उभरने नहीं दिया। गांधी के सिद्धांतों में हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका क्या, नीतीश कुमार जी बंगाल में उनके साथ हैं, नीतीश कुमार जी असम में उनके साथ हैं, नीतीश कुमार जी केरल में उनके साथ हैं, नीतीश कुमार जी तमिलनाडु में उनके साथ हैं, नहीं है। तो जब उनका साथी उनके साथ उनके राज्यों में नहीं है, तो दूसरे साथी की चिंता क्यों करते हैं? कुछ दिन और चिंता कर लीजिए, रिजल्ट आएगा, फिर आप घर रहिएगा नड्डा साहब। हो सकता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसके बाद न रहें।